जय भारत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्म फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का बहुत ही स्पेशल टाइप का इक्वेशन है। इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं या फिर इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है। और क्या होता है ये, आइए देख लेते हैं। जैसे कि अभी अगर किसी लाइन का तुमको अगर इक्वेशन बनाना है या फिर मान लेते कि सेटअप दे दिया है। चलो एक स्ट्रेट लाइन दे दिया और इसका जो इंक्लिनेशन है, मतलब एक्स एक्सिस साथ जो एंगल है इसका, वो तुमको दे दिया है, कितना है, थीटा के बराबर है। और इसके ऊपर का एक पॉइंट दे दिया तुमको, मान लेते कि ये पॉइंट ये है और इसके कोऑर्डिनेट्स तुमको गिवन है x1 y1। ठीक है। और तुमको क्या करना है कि इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट, मान लेता हूँ ये पी पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट इसको पी मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y होते हैं और तुमको निकालना क्या है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है। तो तुमको क्या मालूम होना चाहिए कि ये पी पॉइंट जो है, इस ये जो नोन पॉइंट है तुम्हारा, कौन सा पॉइंट है, ए, इससे कितने दूर है वो तुमको मालूम होना चाहिए। मान लेता हूँ ये अगर आर डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है, ये जो पॉइंट पी है वो अगर आर डिस्टेंस दूरी के ऊपर होगा तो तुम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है कि तुम इस एक्स में से इस एक्स को माइनस कर दोगे। मतलब क्या होगा, ये एक्स माइनस एक्स वन होगा। तो एक्स माइनस होगा एक्स वन डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, ये जो थीटा है, मतलब जो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है उसका कॉस वैल्यू, तो नीचे आएगा कॉस थीटा और इक्वल्स टू वाई माइनस हो जाएगा कितना, वाई वन डिवाइड बाई कितना आएगा, इस एंगल का साइन वैल्यू, तो साइन थीटा और इक्वल्स टू क्या होगा, आर। बस ये होगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन हो जाता है ये। ठीक है। और तुमको अगर एक्स के जो कोऑर्डिनेट निकाल देना है, मतलब पी के अगर कोऑर्डिनेट निकाल देना है, तो तुम क्या करोगे कि इसको इस आर के साथ कंपेयर करोगे और इस डिस्टेंस को इस आर के साथ कंपेयर करोगे। सही है। तो ऐसा करने से तुमको मिल जाएगा एक्स साइन वाई। तो क्या मिलेगा देखो, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई होगा कॉस थीटा और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, आर, बराबर ना। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा एक्स, एक्स कितना है होगा, एक्स इक्वस्ट हो जाएगा एक्स वन प्लस हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा। तो ये हुआ तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट उस लाइन के ऊपर का। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहाँ से वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय होगा साइन थीटा और इक्वल्स हो जाएगा ये आर। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाई इक्वल्स टू हो जाएगा वाई वन प्लस होगा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, बराबर। तो इस फॉर्मूले से तुमको एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, इस फॉर्मूले से तुमको वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो क्या क्या चाहिए तुमको, देख लो। तुमको चाहिए, अगर देखा जाए तो तुमको किस पॉइंट से तुमको डिस्टेंस दिया गया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर आर इंटू कितने डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट है, इंटू उसका जो जो लाइन है तुम्हारा, उसका जो इंक्लिनेशन है कितना है, थीटा है, तो उसका कॉस वैल्यू चाहिए। तो एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा ये होगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई वन प्लस आर साइन थीटा ये होगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो ऐसे तुमको क्या मिल जाएंगे, उस वाले लाइन के ऊपर के पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, इस लाइन को क्या, इस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलो इसको, या फिर सिमेट्रिक फॉर्म बोलो, या फिर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर ये तुम्हारा पॉइंट इस ये पॉइंट से अगर आर डिस्टेंस के ऊपर अगर तुमको पॉइंट चाहिए, तो तुम्हारा आर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट तुमको एक तो ये इधर भी हो सकता है या फिर इस साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइड पे हो सकते हैं ना। मतलब आर डिस्टेंस के ऊपर तुम्हारा पॉइंट एक तो पीछे नीचे भी हो सकता है या फिर ऊपर भी हो सकता है। तो अगर ऊपर जाना है तो तुम शायद अगर प्लस यूज़ कर रहे हो, तो नीचे आने के लिए तुमको क्या करना है, माइनस यूज़ कर देना है। मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस यूज़ कर सकते हो तुम। तो प्लस और माइनस अगर यूज़ कर लिया तो तुमको क्या मिल जाएंगे कि आर डिस्टेंस के ऊपर दो पॉइंट मिलने वाले तुमको, एक ऊपर और एक नीचे, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स निकल जाएंगे। ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। मतलब एक बार ध्यान रख देना क्या क्या चाहिए तुमको। तुमको ये जो थीटा चाहिए, क्या होगा, ये थीटा क्या होगा तुम्हारा, थीटा जो होगा इस लाइन का इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन का मतलब कितना होता है कि एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल। मतलब अगर ये डायरेक्ट नहीं दिए दिया तो इनडायरेक्टली दिया जाएगा। कैसे, अगर तुमको ये थीटा नहीं दिया गया तो क्या इसका स्लोप दिया गया है क्या, वो चेक कर लो। इस लाइन का स्लोप भी अगर दिया जाता है तो भी तुम इसका थीटा निकाल सकते हो, मतलब इंक्लिनेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एम को कंपेयर करोगे टैन थीटा के साथ, तो यहाँ से तुमको क्या मिलने वाला है, थीटा मिलने वाला है। सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल 0 मेजर्ड
along a line x माइनस वाई प्लस वन इक्वल जीरो। अब ये सबसे बेसिक मतलब यूज है उस डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन का, जिसमें क्या बोला गया है कि कोई स्ट्रेट लाइन है ये वाली, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है और तुम्हारे पास एक पॉइंट है, ये 1,3 जो है एक तुम्हारा पॉइंट है। अब तुमको क्या बोला गया है कि इस 1,3 से लेकर इस स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है 2x माइनस होगा 3y और होगा कितना 9 और इक्वल 0। ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है ये, और तुमको 1,3 से डिस्टेंस निकालना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्टेंस होगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट अगर M है, तो तुमको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मतलब इतना स्टेटमेंट अगर नहीं दिया जाता, ये वाला स्टेटमेंट अगर नहीं दिया जाता, तो तुम कौन सा डिस्टेंस निकाल लेते, ये PM डिस्टेंस निकाल लेते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकल जाता, उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि जो पॉइंट है ये 1,3, तुम सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन के अंदर रख देते हैं। मतलब कितना हो जाता है देखो, ये 2 इंटू हो जाता 1, माइनस हो जाएगा 3 इंटू हो जाता 3 और प्लस 9 और टोटल डिवाइडेड बाय कितना आ जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब जो वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब होगा 9। ये होगा तुम्हारा, ये प्लस 9 और ये माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो तुम्हारा आ गया 2 और नीचे आ जाएगा √13। तो ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस ये होता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं बोला गया, हमको ये डिस्टेंस नहीं बोला गया, हमको डिस्टेंस तो कुछ और ही बोला गया। तुमको क्या बोला गया कि इस P पॉइंट से डिस्टेंस बनाना है इस लाइन के बीच का, लेकिन कैसे बनाना है, मेजर्ड अलोंग द लाइन ये x माइनस वाई प्लस वन। मतलब पहले एक तुम्हारी एक लाइन होनी चाहिए यहाँ पे कोई x माइनस वाई प्लस वन इक्वल 0। चलो मान लेते कि कोई ऐसी एक लाइन है, ये एक लाइन है ऐसी, मतलब इसका इक्वेशन कैसा है, x माइनस वाई प्लस वन और इक्वल 0, ऐसी कोई एक लाइन है। तो तुमको करना क्या है कि P पॉइंट से एक लाइन बनाना है जो कि किसको पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन को पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे अगले वाले x माइनस वाई प्लस वन इक्वल 0 के लिए। तो ये लाइन अगर इस ओरिजिनल मतलब ये जो नीचे लाइन है 2x माइनस थ्री वाई प्लस 9 इक्वल 0 को अगर Q में कट कर रही है, तो तुमको इस PQ का लेंथ निकालना है, PQ का लेंथ निकालना है। तो ये होता है इसका मीनिंग, मेजर्ड अलोंग द लाइन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल 0 का मतलब ये होता है। क्या बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो अब हमको निकालना है इस PQ लाइन का इक्वेशन। तो PQ लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो तुम्हारे पास कितने मेथड है, एक तो सीधी सीधी मेथड ये है कि तुम इस PQ लाइन का इक्वेशन बना लो, है ना। मतलब पहली मेथड तो ये है कि तुम इक्वेशन बना लेंगे किसका, PQ लाइन का। PQ लाइन का इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए तुमको, एक पॉइंट चाहिए था, एक स्लोप चाहिए था, जबकि P पॉइंट तो यही है और स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये लाइन PQ और ये जो ऊपर जो लाइन लिखा गया है वो दोनों लाइन कैसे पैरेलल है, मतलब इसका जो भी स्लोप होगा उसके बराबर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका स्लोप अगर 1 है तो इस PQ लाइन का स्लोप भी 1 होगा। तो तुमको इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इसका इक्वेशन बना सकते हो तुम। सही है, तो इसका मतलब PQ का इक्वेशन मिल गया। तो PQ का जैसे इक्वेशन मिल गया तुम इसके साथ सॉल्व कर लो, 2x माइनस थ्री वाई प्लस 9 इक्वल 0 के साथ। तो PQ और 2x माइनस थ्री वाई प्लस 9 इक्वल 0 के जैसे ऐसे ही सॉल्व करोगे तो तुमको QQ कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, बराबर ना। ये इक्वेशन जैसे निकल गया तो सॉल्व करेंगे किसके लिए, Q के लिए। किसको सॉल्व करेंगे, ये MQ को और PQ को सॉल्व करेंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट निकल गए। जैसे Q के कोऑर्डिनेट निकल तो PQ डिस्टेंस ऐसे आराम से निकल गया। सही है, तो ये एक पहली मेथड ये है। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड ये है कि तुमको देखो ये PM डिस्टेंस मिल गया, ये PM डिस्टेंस मिल चुका है, ठीक है। जब PM डिस्टेंस मिल गया है और तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस PQ डिस्टेंस निकाल देना है, तो क्या तुम ये एंगल निकाल सकते हो क्या, देखो ये वाला, मतलब ज्योमेट्री यूज़ करेंगे इसके अंदर, जो भी है जो भी ज्योमेट्री बन रही है वो ज्योमेट्री यूज़ करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये PM का स्लोप क्या तुमको क्या मिल गया है, PM डिस्टेंस मिल गया है, बराबर ना। मतलब इस ट्रायंगल PMQ की बात कर रहा हूँ मैं, PMQ की बात कर रहा हूँ। तो ये M के ऊपर तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है और PM मालूम है तुमको, मतलब PM मालूम है और यहाँ पे 90 डिग्री अगर बन रहा है, तो तुम P के ऊपर जो एंगल बन रहा है फिर Q के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो अगर निकाल लेते हो, वो एंगल अगर निकाल लेते हो तो तुमको एक एंगल मिल जाएगा।
तुमको एक एंगल मिल जाएगा, मान लेते यही एंगल निकाल रहे हो, ये एंगल निकालना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि इसका स्लोप तो तुमको मालूम है ऊपर वाली लाइन का कितना है, 1 के बराबर है, क्योंकि ये इसको पैरेलल है। क्या इसका नीचे वाली लाइन का स्लोप मालूम है क्या? बिल्कुल, ये कितना है, 2/3 है। तो इसका मतलब इसका स्लोप मालूम है तुमको, इसका स्लोप मालूम है, तो इसका क्या वैल्यू निकल जाएगा ना, ये टैन थीटा निकल जाएगा इसका। टैन थीटा अगर निकल गया तुमको, मतलब इसका टैन थीटा निकालना पॉसिबल है। जैसे इसका टैन थीटा निकल गया तो तुमको थीटा मालूम हो जाएगा इसका। तो थीटा जैसे ही मालूम हो गया देख लो, तो इसका ये थीटा तुमको मालूम है और इसके सामने वाली साइड मालूम है, इसके सामने वाली साइड मालूम है, तुमको निकालना है इसका कौन सा हाइपोटेनस निकाल देना है। तो तुम क्या लगाओगे, उसमें से साइन थीटा लगा दोगे। साइन थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा पी एम, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, पी क्यू। मतलब तुमको अभी ये थीटा अगर मालूम चल गया तो उसका मतलब साइन थीटा मालूम चल जाएगा। साइन थीटा अगर मालूम गया तो तुमको पी एम मालूम है, तो तुम पी क्यू निकाल सकते हो आराम से। सही है क्या? समझ में मेरी बात आपको? ये है तुम्हारी सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड क्या हो सकती है तुम्हारी? तो थर्ड मेथड के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारे दूसरे मेथड है, लेकिन मैं एक जनरली हम मतलब ये मेथड से जाते हैं तो क्या होगा कि मतलब एक कॉमन मेथड है वैसे, इसलिए तो ये थर्ड मेथड बोल रहा हूँ मैं। तो तुम क्या करो, तुमको ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये आर डिस्टेंस चाहिए, तो तुम इस पी क्यू लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगा दो। मतलब कैसे, ये जो क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अगर तुमने एक्स वाई बोल देते हो, ठीक है, तो इस पी क्यू लाइन के ऊपर तुमको डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो तुमको चाहिए इस पी क्यू लाइन का इंक्लिनेशन है, ये एंगल नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ये एंगल तो ये दो लाइन के बीच का एंगल है, ये नहीं चाहिए हमको एंगल। एंगल कौन सा चाहिए, ये जो लाइन है पी क्यू, एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल एक्चुअली चाहिए हमको। ठीक है, ये थीटा नहीं चाहिए, नोट करने वाली बात है, बराबर है क्या? अगर थीटा लेके अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। तो तुमको अगर इस पी क्यू लाइन के ऊपर अगर क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगाना है, पी क्यू लाइन के ऊपर अगर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगाना है तो क्या होगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो ये होगा एक्स माइनस होगा 1, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा थीटा। मतलब थीटा मतलब क्या होगा, ये इस लाइन का इंक्लिनेशन होना चाहिए, बराबर क्या? और जो थीटा तुमने यूज़ किया है कौन सा किया है, ये दो लाइन के बीच का एंगल यूज़ किया है, तो थीटा तो नहीं होगा। जो इंक्लिनेशन है मान के चलो कि अल्फा के बराबर है। मतलब पी क्यू लाइन का जो स्लोप है अगर यम मान लेता हूँ, तो वहाँ से मुझे इसका इंक्लिनेशन मिल जाएगा टैन अल्फा की वैल्यू। सही है, समझ में आ रही बात आपको? अल्फा निकालना पड़ेगा, थीटा नहीं। थीटा मतलब क्या होगा कि इन दो लाइन के बीच का एंगल हो गया, और अल्फा जो है मुझे इस लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए, तो ये इंक्लिनेशन हम लोग नीचे यूज़ करेंगे। तो एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई होगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आना चाहिए, वाई माइनस हो जाएगा 3 डिवाइड बाई होगा साइन अल्फा, और इक्वल्स हो जाएगा कितना, आर। तुमको आर निकाल देना है। क्या तुमको साइन अल्फा और कॉस अल्फा मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है। देखो, क्योंकि टैन अल्फा की वैल्यू मालूम है, मतलब इसका स्लोप मालूम है, स्लोप कितना है, 1 के बराबर है, तो इसका मतलब टैन अल्फा की वैल्यू कितना हो गई, 1 हो गई। मतलब अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/4, बराबर है क्या? इसका मतलब तुम्हारा जो पी क्यू लाइन है उसका जो इंक्लिनेशन है कितना है, पाई/4 है। ये वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो ये कितना होगा, एक्स माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना आएगा, कॉस आएगा पाई/4, और इक्वल्स हो जाएगा ये आर, और वाई माइनस 3 डिवाइड होगा साइन पाई/4, और इक्वल्स हो जाएगा ये आर। यहाँ से तुमको मिल जाएगा क्या, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये कॉस पाई/4 जो है इधर आएगा, कॉस पाई/4 होता है 1/√2, तो ये होगा r/√2, और ये माइनस 1 इधर के +1 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितना हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी ये साइन पाई/4 मतलब हो जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा इधर, तो ये r/√2 होगा और होगा +3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी x की एंड y की। ठीक है, तो अब ये तुमको मिल गया किसका, x की, मतलब q के कोऑर्डिनेट निकल गए। तुमको क्या निकालना है, तुमको ये डिस्टेंस निकाल देना है। तो ये q पॉइंट कहाँ पे, चेक कर लो, q पॉइंट कहाँ पे है, क्या ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है क्या, 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल 0। तो इसका मतलब जब मैं ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट जो कि q का है, और q पॉइंट अगर इसके ऊपर होता है तो ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो सेटिस्फाइड करवा देता हूँ मैं इसमें रख के। तो सेटिस्फाइड करवाने के लिए जो x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा हमको, ये x/√2 r/√2 +1 लिख देंगे। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा कितना, r/√2, और होगा +1, और इधर से कितना आएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा कितना, r/√2 प्लस हो जाएगा 3, और इसके बाद आएगा कितना, आगे कितना, +9 है क्या, हाँ +9। ठीक है, तो ये होगा +9 और इक्वल 0। अब यहाँ से अब ये एक इक्वेशन आ गया, बराबर है, और इसमें क्या अननोन है,
आर मालूम नहीं है, तो एक इक्वेशन एक अननोन है, तो तुम आराम से क्या निकाल सकते हो कि आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ये 2r/√2 है, -3r/√2 है, मतलब 2r√2 में से -3r√2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, -r/√2 बनेगा। इन दोनों का तो एडिशन हो गया। फिर देखो ये 2 है और ये होगा कितना, -9, तो -9 ये +9 तो ऐसे निकल गया, तो यहाँ पे बस बच गया कितना, 2 और इक्वल 0। तो तुम यहाँ से r/√2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और r कितना आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। तो ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट तुमने इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया क्यू के कोऑर्डिनेट सपोज करके, और क्यू पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के अंदर था, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर रख के डायरेक्ट आर निकाल दिया। सही है क्या ये? तो इसमें बस इतना ही कैलकुलेशन था। अगर तुम इस पहले वाले मेथड जाते तो तुमको एक्स एंड वाई निकालना पड़ता, मतलब पी क्यू का इक्वेशन निकालना पड़ता, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता, फिर ये पी क्यू के जैसे, मतलब क्यू के जैसे कोऑर्डिनेट मिल जाते तो डिस्टेंस लगाना पड़ता, मतलब बहुत सारे तरीके इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, अगर सेकंड मेथड ज्योमेट्री से भी अगर जाना चाहते हो तो पहले तो तुमको पी एम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल निकालने के बाद मतलब इधर से भी आ जाएगा, वैसे अगर टैली करना है तो क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब ज्योमेट्री से भी बन जाएगा। देखो ये मतलब इस सेकंड मेथड से जाता हूँ मैं। कैसे करेंगे, ये अगर थीटा चाहिए तुमको तो टैन थीटा लगा देंगे यहाँ पे। टैन थीटा कितना होगा, m1 - m2, है ना। तो m1 कितना है हमारे पास, वो तो ये ले लो या फिर ये ले लो, ऊपर वाला ले लेता हूँ मैं। 1 माइनस हो जाएगा 2/3, m1 - m2 हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस हो जाएगा कितना, m1 इंटू m2, मतलब हो जाएगा ये 1 इंटू 2/3, मतलब 2/3 होगा। तो देख लो कितना आ रहा है, ये होगा 3 - 2 तो होगा 1/3, और नीचे आएगा 5/3 तो 1/5 आ गया। मतलब तुम्हारा टैन थीटा कितना है, 1/5 अगर है तो तुमको चाहिए साइन थीटा इसका। तो ट्रायंगल कंप्लीट करके हम लोग थीटा की वैल्यू मतलब ये कॉस थीटा निकाल देंगे, साइन थीटा निकाल देंगे यहाँ से। ये अगर थीटा होता है तो ये आगे वाला साइड 1 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा तुमका, ये बन जाएगा 26। सही है, तो तुमको क्या चाहिए अभी, तुमको मतलब ये इसका साइन थीटा मिल गया, और तुमको पीएम भी मालूम है। देखो इधर पीएम तुमने निकाला था ऑलरेडी, कितना 2/√13 है, बराबर ना। तो ये पीएम तो तुमको मिल गया, पीएम भी मालूम था कितना है, 2/√13 था। और तुमको क्या मालूम हो गया, थीटा मालूम हो गया, तो तुम क्या लगाओगे, साइन थीटा इक्वल्स टू PM/PQ लगा दोगे। तो साइन थीटा कितना आएगा पहले निकाल दो यहाँ से। साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो 1/√26 होगा ना, ये 1/√26। देखो ये साइड डिवाइड बाई ये साइड होगा, इक्वल्स टू PM कितना है अपने पास, ये है 2/√13, ये होगा 2/√13 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, पी क्यू। तुमको पी क्यू लेंथ निकालना था, तो पी क्यू को जो है तुम इस साइड लेके आओगे, और ये √26 ऊपर भेजोगे, और ये 2 तो रहेगा नीचे, और होगा ये √13। तो ये जो √26 है वो है 2 × 13, मतलब √13 कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 2√2 आ जाएगा। मतलब इधर से वही आया ना डिस्टेंस। ठीक है, तो तुम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात आपको? ओके, तो डिस्टेंस फॉर्म थोड़ा इजी पड़ेगा, वरना ये तो ज्योमेट्री तो मतलब इसमें ज्योमेट्री बने तो ज्योमेट्री भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये क्यू के लिए सॉल्व कर लो वो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ए स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड वन वर्टेक्स इज 2,1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, चलो हम लोग जनरली स्क्वायर बना लेते हैं, है ना मतलब ये स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, मतलब सारे साइड सेम है, और ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, और ये भी एंगल 90 डिग्री है। ये स्क्वायर है, सारे साइड सेम है। तो ये जो वर्टेक्स है अपना कितना है, ये मान लेता हूँ ये वर्टेक्स है, ये 2,1 है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर मतलब क्या, कि जो ये जो डायगोनल होगा और ये जो डायगोनल होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है, बराबर ना। तो ये क्या है अपना, ये है ओरिजिन, है ना, 0,0 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि दूसरे वर्टाइसेस ढूंढना है, मतलब ये बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ढूंढना है, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ढूंढना है, या फिर डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ढूंढना है। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे इजी क्या चीज़ है, तुमको सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तुम आराम से ढूंढ सकते हो। सबसे पहले तुम सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एकदम आराम से ढूंढ सकते हो। कैसे, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ये डायगोनल जो होता है मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है, बराबर है क्या। और तुमको मालूम है कि इसके सेंटर मालूम है, और तुमको क्या मालूम है, एक वर्टेक्स मालूम है। तो ये जो सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर तुम इसको एक्स वाई बोल रहे हो,
तो क्या होगा कि एक्स प्लस टू डिवाइड बाई टू ये जीरो आना चाहिए। मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 0,0 होगा। मतलब क्या होगा कि एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू करोगे तो ये आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से तुमको एक्स के लिए कितना मिल गई, -2 मिल गई। और वाई के लिए वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इसको भी तुम 0 कर दिया तो वाई के लिए कितना आ जाएगी, -1 आ जाएगी। मतलब कितना आएगा, इसका जो सी के जो कोऑर्डिनेट्स है ये -2 और होगा -1। सही है, -2 -1 ये होगा तुम्हारा सी के कोऑर्डिनेट्स। अब सेकंड, अब दूसरी मतलब ये सी के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब तुमको निकालना है बी और डी के कोऑर्डिनेट्स। बी और डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, देखो देखो, एक तो तुमको क्या चाहिए, अब बी और डी के कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल देना है तो तुम अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो तुम इसको x1 y1 x2 y2 सपोज करोगे तो 4 वेरिएबल्स बनेंगे। और 4 वेरिएबल्स बन गए तो फिर कंडीशंस भी 4 बनाना पड़ेगा और मतलब लंबा सफ़र होगा ये, तो इससे तो नहीं जाएंगे। तो दूसरा क्या तरीका है, देखो देखो ये जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर ना। ओके, अब अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्म की बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन की बात कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस जितना होगा ना उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए और उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब डायगोनल जो होते हैं दोनों इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं और मिड पॉइंट पे चारों एक डिस्टेंस इक्वल होता है। मतलब तुम यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस निकालोगे ना, ये डिस्टेंस कितना है देख लो, ओ से लेकर ये तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही ओ से लेकर बी तक का होगा, उतना ही ओ से लेकर सी तक का होगा और उतना ही ओ से लेकर डी तक का होगा। और ओ से लेकर ये तक का डिस्टेंस कितना है, ये √5 है। देखो ना ये 0 -2 होल स्क्वायर 0 -1 होल स्क्वायर कितना है, 4 + 1 मतलब 5 होगा। तो ये कितना है तुम्हारे पास, ये है √5। तो ये भी कितना होगा, फिर ये भी तुम्हारा √5 होना चाहिए और ये भी तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा, √5 होगा। और ये वाला भी √5 होगा वैसे, ठीक है। अब तुमको अगर बी के और डी के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो तुमको तो कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस तो मिल गया और एक पॉइंट भी मिल गया। डिस्टेंस मिल चुका है, पॉइंट मिल चुका है, तुमको इसके कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो बस अगर डिस्टेंस फॉर्म पे लाइन लगाना चाहते हो तो तुमको बस अब इसका इस लाइन का मतलब बी डी लाइन का क्या चाहिए, इंक्लिनेशन चाहिए। क्या इंक्लिनेशन मिलना पॉसिबल है क्या इसका, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, क्योंकि ये लाइन जो सी ए जो लाइन है उसका स्लोप मालूम है मुझे। तो सी ए का जो स्लोप आएगा है ना, स्लोप ऑफ सी ए कितना आना चाहिए बोलो, स्लोप ऑफ सी ए होगा ये y2 - y1 मतलब होगा 1 - 0 डिवाइड में होगा 2 - 0 मतलब कितना आंसर आ जाना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। सही है क्या। तो ये किसका स्लोप हो गया, सी ए का स्लोप हो गया या फिर ओ ए का स्लोप हो गया, किस लाइन का मतलब दूसरे डायगोनल के लिए। और तुमको अगर स्लोप चाहिए किसका, स्लोप चाहिए समझो बी डी का या फिर डी बी का या फिर बी ओ का या फिर ओ डी का। इसका स्लोप कैसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर मतलब कितना आएगा, -2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब तुमको अगर इसका स्लोप मालूम है तो इसका इंक्लिनेशन भी मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, टैन थीटा से मिल जाएगा, टैन थीटा इक्वल्स टू -2। तो ये टैन थीटा अगर -2 है तो इसका ट्रायंगल कंप्लीट कर दो। तो ये अगर तुम्हारा थीटा है तो ये साइड तुम्हारी 2 होना चाहिए, साइड तुम्हारी 1 होना चाहिए और इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा कितना होगा, √5 होगा। अब यहाँ पे निगेटिव जो लिखा है ना, तो निगेटिव अगर लिखा है तो तुम किसी एक में निगेटिव कवर कर लो, एक तो साइन थीटा में कवर कर लो या फिर कॉस थीटा में कवर कर लो, है ना, किसी भी एक में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो साइन थीटा में करना है तो साइन थीटा में करो, कॉस थीटा में करना है तो कॉस थीटा में करो, तो तुम्हारी मर्जी है। चलो मान लेते कि हमने किस में कवर किया, कॉस थीटा में कवर कर लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 √5 आएगा और साइन थीटा कितना आएगा, 2/√5 आएगा। अब दोनों का डिवीजन लेके देख लो, वो टैन थीटा इक्वल्स टू -2 आएगा। तो तुम्हारे पास ये हो गए तुम्हारे कॉस साइन कंपोनेंट, बराबर ना। ये तुमको चाहिए था किसके लिए, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के लिए। ठीक है, अब तुमको करना क्या है कि इस बी डी लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्म लगा देना है। तो कैसे लगेगा, देखो इसके ऊपर अगर डिस्टेंस फॉर्म लगा देना है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर तुमको निकालना है, इसको x, y बोल दिया तुमने। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये x - 0 डिवाइड बाय होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा मिल गया तुमको, ये है 1/√5। ठीक है, y - 0 डिवाइड बाय होगा साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 2/√5 है और इक्वल्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, √5 हो गया। तुमको किसके कोऑर्डिनेट निकाल देना है, तुमको निकालना है बी के कोऑर्डिनेट्स, तुमको निकालना है डी के कोऑर्डिनेट्स और दोनों पॉइंट इस ओरिजिन से लेकर सेम डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन एक साइड अलग अलग है दोनों की। जब साइड अलग अलग होती है, एक इधर होता है एक इधर होता है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, हमको बस इसका साइन में बदलाव करना पड़ेगा, बराबर क्या। तो इसमें एक साइड का अगर प्लस होगा तो एक साइड का क्या होगा, माइनस होगा।
तो यहाँ से तुमको क्या मिलने वाला है, दोनों के दोनों पॉइंट्स मिलने वाला है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो ये 1 - 1/√5 जब इधर आएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना था, +√5 था, और इधर से आ गया -1/√5, बराबर है क्या ये। तो ये होगा तुम्हारा एक पॉइंट, ठीक है। और दूसरा कैसे आएगा, y इक्वल्स टू कैसे आएगा, ये 2/√5 जब इधर जाएगा तो ये होगा प्लस और ये माइनस, ये होगा √5 और इंटू कितना आ जाएगा, 1 होना चाहिए और √5, सही है क्या। तो √5 जब कैंसिल होगा तो एक से लिए कितना आ जाएगी, माइनस प्लस, ये होगा √5, मतलब 1 होगा, सॉरी √5 नहीं होगा, √5 तो कैंसिल होगा ना, तो ये होगा 1 और इधर से कितना आएगा, y इक्वल्स हो जाएगा √5 कैंसिल अगर हो गया तो प्लस और -1 होना चाहिए, सही है। तो दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब b के जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर मैं इसका माइनस ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ, तो इसका +1 लेना पड़ेगा, और d का जो कोऑर्डिनेट आएगा इसका +1 ले लो और इसका -1 ले लो। या फिर उल्टा हो सकता है कि b के कोऑर्डिनेट कितने आ सकते हैं, 1, -1 आ सकता है, या फिर d के कोऑर्डिनेट्स -1, 1 आ सकता है, जो भी आएगा बस। लेकिन यही दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, -1, और 1, सही है क्या, समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है। मतलब डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन से इतना इजी हो सकता है, चार चार कंडीशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ स्लोप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिस्टेंस को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए। और ये जो थीटा यूज़ कर रहे हैं वो उस लाइन का इंक्लिनेशन होता है, ये तुमको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार का तुम इसके बीच का एंगल यूज़ करोगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The extremities of the diagonal of a square are 1, 1, -2, 1. Obtain the other two vertices and equation of other diagonal. इसमें भी वही बोला गया है लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही। तो तुम्हारे पास क्या है कि एक स्क्वायर है, चलो मान लेते कि ये ऐसा ही ले लो, जो भी लेना है ले लो, ये वाला ले लेते हैं, चलो ये वाला स्क्वायर है। फिर से एक डायगोनल तुमको दे दिया, मतलब ये पॉइंट के अनुसार तुम्हारा 1, 1 है, और ये है तुम्हारा -2, -1, ये फिर से स्क्वायर ही है। डायगोनल के वर्टाइसेस दे दिया, मतलब ये तुमको दे दिया है, ठीक है। चलो नाम दे देते इसको, ये होगा ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। मतलब बी डी डायगोनल तुमको मालूम है, तुमको निकालना ये सी, और ये बी सी डी क्या है, तुम्हारा एक स्क्वायर है ना। स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, ये सारे साइड्स इक्वल होंगे, प्लस क्या होगा कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल इक्वल होंगे और बाइसेक्ट भी होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होंगे। यहाँ तक सही चल रहा है आपका। तो क्या ये लास्ट वाली प्रॉब्लम के जैसा नहीं हुआ ये भी, देखो तुमको ये उसमें क्या दिया था कि तुमको यहाँ पे ओरिजिन दे दिया था, है ना, 0, 0, और तुम ये वर्टेज दे दिया था, और तुमको ये पॉइंट तुमने निकाला था, फिर बाद में बी और डी के कोऑर्डिनेट निकालता इसके यूज़ करके। क्या ये ऐसा ही दिया है क्या, देख लो एक बार, देखो ये कोऑर्डिनेट मालूम है, ये कोऑर्डिनेट मालूम, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इसका सेंटर होना चाहिए स्क्वायर का। तो मिड पॉइंट कितना आ रहा है देख लो, -2 + 1, मतलब होगा कितना, -1/2 होना चाहिए, ठीक है। और -1 + 1 तो कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब ये जो m जो पॉइंट है तुम्हारा कितना है, -1/2, 0 है। तो तुमको अगर m के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो तुमको c के और a के कोऑर्डिनेट निकाल देना है। कैसे निकालोगे, वही करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर होते हैं, पहले तो ये तुमको एम सी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और एम सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये बी एम डिस्टेंस के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो तुम ये बी एम डिस्टेंस निकाल दो कितना आ रहा है, ठीक है। या बी एम निकालो या फिर ये पूरा निकाल दो ना, ये पूरा निकाल दोगे तो कितना, ये जो बी डी डिस्टेंस निकालोगे तो उसका आधा जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, बी एम होगा। तो बी डी डिस्टेंस निकालना थोड़ा आसान दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं बी डी निकाल रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो -2 -1 मतलब इसका स्क्वायर होगा तो ये 9 होगा, और -1 माइनस ये होगा 1, -1 मतलब -3 का स्क्वायर मतलब 9, -1 मतलब होगा इसका स्क्वायर मतलब होगा 4, तो ये कितना हो गया, √13 हो गया शायद, ठीक है। अगर ये √13 है तो तुमको अगर एम भी निकाल देना है, या फिर एम सी निकाल देना है, या फिर ये एम निकाल देना है, या फिर एम डी निकाल देना है, ये सारे डिस्टेंस कितने होंगे, इसके आधे, मतलब √13/2 होगा, सही क्या। मतलब ये तुमको डिस्टेंस मिल गया है √13/2, और ये डिस्टेंस मिल गया है √13/2, ठीक है। और तुमको इस एम के कोऑर्डिनेट भी मालूम है, तो तुमको सी के कोऑर्डिनेट्स और ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसी लाइन के ऊपर के कोऑर्डिनेट निकाल देना है। तो तुमको बस अब ये की चाहिए, क्या इसका इंक्लिनेशन दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। अगर इंक्लिनेशन नहीं दिया गया है तो इसका क्या स्लोप दिया गया है क्या, वो भी नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया गया है। कैसे दिया जाएगा, देखो ये बी डी का स्लोप तुमको मालूम है ना,
तो स्लोप ऑफ बी डी अगर मालूम है तो ये बी डी को परपेंडिकुलर ही तो लाइन है वो, बराबर है क्या। तो स्लोप ऑफ बी डी अगर तुम्हारे पास गिवन है तो कितना आएगा, देखो ये होगा 1 और ये 1, तो होगा ये ऊपर 2 और डिवाइड बाय होगा कितना 1 प्लस 2 मतलब होगा 3। मतलब कितना आ रहा है ये स्लोप, ये 2/3 आ रहा है। ये किसका स्लोप है, बी डी का। तो अगर तुमको ए सी का स्लोप चाहिए है ना, इसका अगर स्लोप चाहिए तो ये स्लोप कैसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर मतलब होगा -3/2 ऐसे होगा। और यही तुम्हारा क्या होगा, इसका यहाँ से तुम निकाल सकते हो इसका इंक्लिनेशन, वो कितना आएगा tan थीटा इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब कॉस और साइन थीटा निकाल सकते हो। अगर ये तुम्हारा थीटा है और ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा अगर 2 है तो ये कितना होगा, ये होगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये होगा √13 ऐसे, सही है। तो ये √13 हो जाएगा। तो अगर ये √13 है तो अब यहाँ से देख लो तुम, है ना। तो अब ये तुमको क्या मिल गया, इसका कॉस कंपोनेंट मिल जाएगा और साइन कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इसका कॉस थीटा कितना आना चाहिए बोलो। अब यहाँ पे ये निगेटिव है तो किसी एक को निगेटिव दे दो। किसको दे रहे हो, कॉस को देना तो कॉस को दे दो, या फिर साइन को देना तो साइन को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही तरीके से सेमी कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मतलब इसको टैली करना चाहते हो तो मैंने कॉस को नेगेटिव लगाया ना, तो आप साइन को नेगेटिव लगा के सॉल्व कर लो, तो ये हमारा ये जो आंसर्स है मैच हो रहे नहीं हो रही ये भी पता चल जाएगा तुमको। ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा, जो कि हमको डिस्टेंस फॉर्म में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और टैन थीटा मतलब जो स्लोप आएगा ये इधर से आएगा, ये वाला है, बराबर है क्या। अब लगा देते हैं हम लोग किस में, इस ए सी लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तुमने क्या बोला, एक्स कॉमा वाई बोल दिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे कितना थे, -1/2 कॉमा था ये 0। ठीक है। तो निकाल देते, फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्म लगा देते ए सी के ऊपर। तो कितना होगा, ये एक्स प्लस हो जाएगा 1/2 और डिवाइड होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 2 अपॉन होगा √3 और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, वाई माइनस हो जाएगा 0 डिवाइड भी होगा साइन थीटा मतलब कितना होगा 3 अपॉन हो जाएगा √13, सॉरी ये 13 है, ये √13 होगा। ठीक है। तो ये होगा √13। ओके, इसके बाद इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, देखो ये यहाँ पे प्लस और माइनस में जाएंगे हम लोग, √13 डिवाइड बाई 2। प्लस और माइनस में क्यों चले गए, क्योंकि प्लस अगर जा रहा हूँ तो शायद ये अगर डिस्टेंस होगा तुम्हारा, तो माइनस जाने से क्या होगा, ये पीछे वाला डिस्टेंस हो जाएगा। सही है। प्लस डिस्टेंस इधर होगा तो माइनस डिस्टेंस इधर से हो जाएगा। ओके। तो बस मतलब दोनों ही पॉइंट एक ही स्टेप से निकल जाएंगे तुम्हारे। तो तुमको करना क्या पड़ेगा, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो तुमको एक्स निकल जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो ये वाई मिल जाएगा। तो हुआ क्या कि एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये जो -2/√13 है इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो प्लस और माइनस हो जाएगा, √13 डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई किया तुमने किससे, -2/√13 से। तो ये √13 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, तो ये आंसर कितना आ गया, -+1 आ जाएगा। देखो ना ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन बदल जाएगा। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2 और ये होगा माइनस प्लस कितना 1। तो जब तुमने माइनस यूज़ कर लिया तो ये का आंसर आ जाएगा -3/2, और जब प्लस यूज़ कर लेते हो तो कितना आएगा, -1/2 + 1 मतलब हो जाएगा 1/2। सही है क्या। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो तुमको निकल गए, अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल दो। ठीक है। मतलब तुमने यहाँ पे पहला पहला वाला जो ऊपर ले लिया तो ये आ गया, और दूसरा वाले पे ये आ गया। मतलब यहाँ पे प्लस यूज़ कर लिया, मतलब ये माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, मतलब प्लस वाले में ये आ रहा है, और मतलब यहाँ पे यहाँ का जो प्लस है उसमें कितना आ रहा है तुम्हारा -3/2 आ रहा है, और माइनस पे ये आ रहा है। मतलब जो y का जो प्लस है उसके साथ हम लोग ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे, हाँ? मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं। y-0/3 √13 है ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, √13 डिवाइड बाय होगा 2, और ये आएगा √13 डिवाइड बाय होगा कितना कितना, सॉरी ये गलत हो गया कुछ, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और √13 नीचे आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय होगा √13, तो √13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ गया, प्लस और माइनस आ जाएगा 3/2। सही है क्या। अगर मैं इसका प्लस ले रहा हूँ, इसका प्लस ले रहा हूँ मतलब कौन सा आएगा, देखो ये माइनस 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 और प्लस माइनस हो गया था, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इसका प्लस का है वैसे, तो इसका मतलब -3/2 ये आएगा एक्स का कोऑर्डिनेट, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये +3/2 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट सी के। और अगर एक ही कोऑर्डिनेट निकाल देना तो क्या करोगे तुम, इसका माइनस ले लोगे और इसका भी माइनस ले लोगे। इसका माइनस लेना मतलब ये माइनस माइनस प्लस होने वाला, मतलब 1/2 लेना पड़ेगा इधर से,
और इस साइड से कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, रूट माइनस हो जाएगा 3/2। तो ये होगा तुम्हारा क्या, ए एंड सी दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तुमको क्या बोला गया था, कोऑर्डिनेट तो निकालना था वो इसके, लेकिन इसका इक्वेशन भी ढूंढना था। तो इक्वेशन तो बहुत आसान है, इक्वेशन के तो तुमको मतलब ये ढूंढने की जरूरत नहीं थी वैसे, मतलब ये पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं थी, तो ये तो इधर से हो जाता। देखो तुमको एम के कोऑर्डिनेट तो तुमने यहाँ पे ढूंढ लिया था, बी डी का स्लोप भी निकाला था तुमने कितना, ये 2/3, तो ए सी का स्लोप भी मिल गया था -3/2। मतलब तुम्हारा यहीं पे इक्वेशन बन गया था, ए सी का जो इक्वेशन है यहीं पे बन गया था कि यहाँ से स्लोप यूज़ करेंगे और जो यम पॉइंट यूज़ कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाता है इसका, ये बन जाता y -0 इक्वल्स टू स्लोप कितना है, -3/2 है, और हो जाता x + 1/2। सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 4y इक्वल्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा 6x, बराबर ना। देखो ना, ये इसमें से कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, -6 होगा, -6x होगा, और -6 × 1/2 कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3। तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन बनेगी 6x प्लस हो जाएगा 4y और +3 = 0, ये होगा तुम्हारा डायगोनल का इक्वेशन, ये सी डायगोनल का इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर इक्वेशन बोलने के लिए बोलता तो तुमको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ये ए और सी के कोऑर्डिनेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, ए और सी के कोऑर्डिनेट तभी ढूंढ लेते अगर ये बोलता तो। ठीक है, ए सी का इक्वेशन तो यहीं पे निकल गया था। क्लियर है चीज़, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस है। इफ द लाइन y -√3x + 3 = 0 curves the parabola y² = x + 2 at the point P and Q, then AP डॉट AQ इज इक्वल्स टू, और ये के कोऑर्डिनेट है √3, 0। देखो ये y² = x + 2 जो लिखा हुआ है ना, ये कोई पैराबोला है। चलो मान लेते हैं कि ये कुछ इस टाइप का पैराबोला है, ये कहाँ से पास कर रहा है और इसके पैरामीटर्स क्या है ये हमको कुछ लेना देना नहीं है अभी, तो बस y² = x + 2 नाम का एक पैराबोला ही है, बराबर है क्या। बाकी हम उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, ये जो लाइन है y -√3x + 3 है ना, तो एक ऐसी एक लाइन है ये। ठीक है, और इसका भी इक्वेशन हमको गिवन है, y -√3x + 3 = 0। और ये जो लाइन है इस पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रही है, पहला पॉइंट कौन सा है, P है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, Q है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है कि ए पी इंटू ए क्यू का प्रोडक्ट निकाल देना है, ए पी डिस्टेंस और ए क्यू डिस्टेंस। तो उसके लिए पी और क्यू तो मिल गए, तुमको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिया √3, 0। अब ये √3, 0 कहाँ पे है वो तुमको ढूंढना है। ठीक है, मतलब क्या ये इधर है या फिर इधर है या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इस पैराबोला के ऊपर, वो ढूंढना पड़ेगा। तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर के लिए चेक करो, तो √3, 0 कितना आएगा, 0, ये √3 × √3 -3 हो गया, -3 + 3 0 हो गया। मतलब क्या है कि √3, 0 जो है इस लाइन के ऊपर है, कहाँ पे है मुझे कोई अभी आइडिया नहीं है, जहाँ पे लेना चाहते हो ले लो, है ना। मैंने तो x और y तो लिया ही नहीं इसमें, तो जहाँ पे लेना है वहाँ पे ले लो, तुम यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। अगर तुम रिलेटिव पोजीशन की बात कर लेते हो ना, तो अगर एग्जैक्ट अगर तुमको बताना है तो ये जो होगा इसका वर्टेक्स -2, 0 होगा, और ये जो यहाँ से जो लाइन जाएगी वो तुम्हारी x होगी, तो तुम्हारा जो ये जो पॉइंट होगा x के ऊपर ही आने वाला है। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी, मतलब इसके रिलेटिव पोजीशंस की बात ही नहीं चल रही, तो हम किसी इस लाइन के ऊपर है, ये मुझे पता चल गया, तो मैं मेरे हिसाब से मैं ये पॉइंट कहीं से भी कहीं पे भी कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, √3, 0 है, तो तुमको निकालना है ए पी और ए क्यू, ये डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, अब एक तो तरीका, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये है कि तुम इस स्ट्रेट लाइन को और इस पैराबोला को सॉल्व करो, तो तुमको डायरेक्ट पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। जैसे पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे तो तुम ए पी डिस्टेंस निकाल दो और ए क्यू डिस्टेंस निकाल दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसमें दिक्कत ये आएगी कि जब इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो ये इक्वेशन जो आएगा वो रूट के टर्म में आएगा, रूट के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो रूट में आ जाएंगे। जैसे ही रूट में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये पी जो डिस्टेंस है रूट के अंदर स्क्वायर कर देना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा लंबा होगा। मैं अगर ये जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम इन दोनों को सॉल्व करके थोड़ा सा देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है, मतलब इस मेथड से थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए हम लोग दूसरे मेथड के लिए सोच रहे हैं। अब दूसरी मेथड क्या है इसमें, देखो अगर मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस के बारे में बात करना है, अगर ये डिस्टेंस के बारे में बात करना है तो मैं डिस्टेंस फॉर्म के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है ना, तो क्या करना है मुझे कि इस
लाइन के ऊपर का कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूँ, मतलब मान लेता हूँ पी ही मान लेता हूँ। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई है, तो क्या मैं ये इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्म लगा सकता हूँ कि इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्म बना सकता हूँ क्या? बना दो। कितना आएगा? एक्स माइनस रूट थ्री, बराबर ना। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट घटा दिया, डिवाइड बाय का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा मतलब क्या होगा कि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है उसका कॉस वैल्यू। क्या इसका इंक्लिनेशन दे दिया है क्या? नहीं दे दिया। क्या निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुमको गिवन है, तो इसका मतलब इसका स्लोप गिवन है तुमको। तो क्या होगा इसका स्लोप? तो टैन थीटा इसका स्लोप होना चाहिए। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? देखो, माइनस ए बाई बी होगा। तो ए की वैल्यू कितना है? माइनस रूट थ्री है। माइनस माइनस कैंसिल होगा और बी की वैल्यू तो वन है। तो टैन थीटा कितना हो गया? रूट थ्री हो गया। मतलब थीटा जो होगा तुम्हारा कितना आना चाहिए? पाई बाई सिक्स आना चाहिए, पाई बाई थ्री आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो थीटा कितना है तुम्हारे पास? पाई बाई थ्री आ गया। मतलब ये जो लाइन का जो इंक्लिनेशन है पाई बाई थ्री है। तो एक्स माइनस रूट थ्री डिवाइड होगा कॉस पाई बाई थ्री, और इक्वल्स टू होगा वाई माइनस जीरो डिवाइड होगा साइन पाई बाई थ्री, और इक्वल्स हो जाएगा आर। सही क्या? तो ये आर हमको मालूम नहीं है, मालूम कराना है। मतलब ए पी मालूम कराना है और ए क्यू मालूम कराना है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा सोचो, जब तुमने यहाँ से एक्स और वाई इक्वल निकाल लेते हो, चलो एक्स एंड वाई इक्वल निकालो, कितना आ रहा है? जब एक्स निकाल दिया तो कितना आ गया? ये होगा रूट थ्री, ये जो माइनस रूट थ्री इधर जाएगा, और कॉस पाई बाई थ्री भी इधर आएगा। तो रूट थ्री और प्लस होगा, रूट थ्री प्लस कितना आ जाएगा? कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है आर वन बाई टू। तो ये होगा आर बाई टू। ऐसा बन गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट तो ऐसा बन जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? देखो, ये कोसाइन पाई बाई थ्री कितना होता है? वो होता है रूट थ्री बाई टू। तो ये बन जाएगा रूट थ्री आर बाई टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा रूट थ्री आर बाई टू ऐसे। अब थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, जो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया और ये वाई कोऑर्डिनेट जो आ गया, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ये है तुम्हारे किसके? ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स है पी पॉइंट्स के। मतलब, और पी पॉइंट कहाँ पे है? पी पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर। अगर पी पॉइंट तुम्हारा पैराबोला के ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो पी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट तुम बोल रहे हो, तो पी पॉइंट पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, बराबर क्या? तो सेटिस्फाइड करें तो सेटिस्फाइड करवा लेते हैं। तो ये रखेंगे हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे रख देंगे? इस पैराबोला के इक्वेशन में रख देंगे। तो रख दो यहाँ पे, वाई कितना है? ये होगा रूट थ्री आर डिवाइड बाई टू, और इसका होगा स्क्वेयर। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? एक्स। एक्स कितना है? रूट थ्री प्लस हो जाएगा कितना? आर बाई टू। तो ये होगा रूट थ्री प्लस हो जाएगा आर बाई टू। सही है, तो ये होगा तुम्हारा एक्स, और यहाँ पे प्लस टू का प्लस टू रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो गया? थ्री आर स्क्वेयर डिवाइड बाई होगा फोर, माइनस हो जाएगा आर बाई टू, और ये होगा माइनस टू, और होगा माइनस रूट थ्री, और इक्वल्स हो जाएगा जीरो। ऐसा होगा। मतलब ये क्या आ गया? ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आएंगे। चलो मान लेते हैं कि पहला रूट क्या है? आर वन है, और दूसरा रूट क्या है? आर टू है। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? आर वन एंड आर टू का मतलब क्या होता है वो देख लो तुम। ये इक्वेशन आया कैसे? आया इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने इसके हिसाब से, इसके पैराबोला के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि तुमको जो इसके जो सॉल्यूशन आना चाहिए, ये जो डिस्टेंसेस है वही आना चाहिए ना। मतलब इस यहाँ से लेकर, क्योंकि ये पॉइंट तुमने अगर इस पैराबोला के अंदर रख दिया है, तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाना चाहिए था। ठीक है, ये एक डिस्टेंस आ जाएगा। जबकि ये जो पॉइंट लाइन है इस कर्व को दो बार कट कर रही है, तो इसका मतलब दो डिस्टेंस बनना चाहिए थे। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस के टर्म में तुम सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब दो डिस्टेंस तब तभी आ सकते हैं जब ये डिस्टेंस के बीच का क्वाड्रेटिक बनेगा। तो और ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक बन गया मतलब इसका एक रूट जो होगा वो होगा ए पी का लेंथ, और जो दूसरा जो रूट होगा क्या होगा? वो हो जाएगा ए क्यू का लेंथ, बराबर है क्या? तो तुमको निकालना क्या है फिर? ए पी इंटू ए क्यू निकालना था। तो ए पी इंटू ए क्यू निकालना है, तो ए पी इंटू ए क्यू कैसे आएगा? ये आ जाएगा आर वन इंटू आर टू के बराबर। आर वन इंटू आर टू के बराबर। तो आर वन आर टू क्या है? इसके रूट्स है। तुमको इसका प्रोडक्ट निकाल देना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? आर वन इंटू आर टू कितना होना चाहिए? सी बाई ए होना चाहिए। जबकि सी किस इसमें कितना है? माइनस टू प्लस रूट थ्री होगा। मैंने माइनस बाहर निकाला इसमें से। और डिवाइड बाई ये कितना होगा? ये थ्री बाई फोर होगा।
तो आंसर कितना आ गया, -4 2 प्लस √3 डिवाइड बाय होगा कितना 3। तो ये आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन जबकि ये डिस्टेंसेस है तो इसलिए इसका मॉड वैल्यू लेना बनता है। तो इसका मॉड वैल्यू जब ले लेंगे तो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4, इसको लिख दो 2 प्लस √3 या फिर √3 प्लस 2 लिख दो और डिवाइड बाय होगा 3। तो बस ये आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। तो ये आंसर है क्या देख लो, मतलब 3 √3 प्लस 2 हो जाएगा, 4 × √3 प्लस 2 डिवाइड बाय होगा 3। तो ये डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। सही है, आपको समझ में आ रहा है क्या, देख लो ये। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन से ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम -2, 0 टू इंटरसेक्ट द कर्व y² = 4x इन पी एंड क्यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट, मतलब यही है डिस्टेंस फॉर्म का ही है। तो दोबारा वही फॉर्म लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोला गया कि ये कोई एक पैराबोला होगा यहाँ पे, ऐसा मतलब कोई भी कर्व है y² = 4x का, और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है -2, 0 से। फिर से मुझे इस पॉइंट के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है, कहाँ पे भी हो सकता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस लाइन पे ऊपर है वो बोला है तुमको। अब पहले वाली प्रॉब्लम में और इस वाली प्रॉब्लम में फ़र्क क्या है कि तुमको इस लाइन का, तुमको पहले वाले प्रॉब्लम में इक्वेशन दिया गया था। देखो, इसमें तुमको इसका इक्वेशन दे दिया था कि ये जो दिया था ना ये, और तुमको निकालना था ये डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना था। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया गया था। अब इस वाले केस में क्या दे दिया है कि तुमको डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन दे दिया है और तुमको इसका स्लोप ढूंढना है, कितना आएगा। ठीक है, मतलब उल्टा करना है अभी। तो तुमको स्लोप ढूंढना है, तो तुमने क्या किया, इसका स्लोप जो है मतलब इंक्लिनेशन जो है थीटा मान लिया। जब थीटा मान लेते हो तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। और ना ये थीटा अगर इसका इंक्लिनेशन होता है तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका tan वैल्यू जो होता है इसका स्लोप होता है। मतलब तुम पहले थीटा निकालोगे फिर उसमें tan लगाओगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, फिर से वही बात, तुमको ये क्यू कोऑर्डिनेट तो दे दिया है, तुम इसके कोऑर्डिनेट मानोगे, ये पी पॉइंट है तुम्हारा और ये क्यू पॉइंट है, तो तुम इसके लिए एक्स कॉम वाई बोल दोगे पहले तो, और डिस्टेंस फॉर्म से हम लोग क्या बनाएंगे, इसका इक्वेशन पहले बना लेंगे। तो कितना होगा, देखो ये x+2 डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्योंकि थीटा हमको मालूम नहीं तो थीटा तो निकालना है, तो कॉस का कॉस यूज़ कर लो, y-0 डिवाइड होगा साइन थीटा, और इक्वस्ट कितना आ जाएगा आर, आर का कोई आइडिया नहीं है हमको तो ये निकाल देना है। तो एक्स वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और -2 होगा, और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, आर इंटू साइन थीटा होगा। सही है, ओके। तो अब क्या करोगे तुम, अब ये जो एक्स एंड वाई है कहाँ पे रखोगे, इस पैराबोला में रख दोगे। तो पैराबोला में रखने से क्या होगा कि तुमको इस पॉइंट से लेकर जो दो डिस्टेंस आएंगे, ये से लेकर पी तक का डिस्टेंस और ये से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस, वो मिल जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो वो दोनों मतलब अगर दो जगह पे अगर कट कर रहा है ये लाइन, तो इसका मतलब दो अपने को क्या मिलना चाहिए, डिस्टेंस मिलना चाहिए। तो तुमको करना क्या है कि ये जो y² इक्वल्स टू 4x के साथ, देखो ये इक्वेशन था क्या तुम्हारा, y² इक्वल्स टू 4x के साथ तुमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये जो पॉइंट्स है इसमें रखना पड़ेगा। तो रख दो फिर, कितना हो रहा है, x कितना है, r इंटू होगा साइन थीटा और इसका होगा स्क्वेयर, और इक्वल्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा x कितना है, r इंटू कॉस थीटा है, माइनस हो जाएगा 2, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा r के बीच में, तो ये r² इंटू हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस हो जाएगा 4 इंटू आर इंटू कॉस थीटा, और ये +2 और इक्वल्स हो जाएगा 0। ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r। फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, r के दो रूट्स आएंगे, r1 एंड r2। अब ये r1 क्या होगा और r2 क्या होगा वो पहले डिसाइड कर लो तुम। तो r1 जो होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये 2 से हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे हैं, है ना। तो ये लाइन जो है इस कर्व को दो बार कट कर रही है, इसका मतलब दो डिस्टेंस डिफाइन हो रहे होंगे। तो पहला डिस्टेंस होगा ये, इसको बोलेंगे हम लोग r1, और दूसरा डिस्टेंस जो होगा ये यहाँ से लेकर इस क्यू तक का, इसको बोल दो तुम r2। ठीक है, तो तुमको चाहिए क्या फिर, r1 और r2 की अगर बीच में रिलेशन दे दिया है, मतलब ये इसके रूट्स मिलेंगे, मतलब r1 r2 ये जो डिस्टेंस है वो तुमको क्या मिल जाएगा, इसका यहाँ से उसके रूट्स का ही मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस होगा। तो r1 क्या है तुम्हारा, फिर ए पी डिस्टेंस है, r2 क्या है, ए क्यू डिस्टेंस है, तो तुम्हारा ये होगा ए पी डिस्टेंस और ये होगा तुम्हारा ए क्यू डिस्टेंस। अब तुमको क्या रिलेशन दे दिया है वो देख लो पहले, क्या दे दिया था कि 1/AP प्लस 1/AQ, ये जो वैल्यू है वो होना चाहिए << 1/4। ठीक है, तो तुम यहाँ पे इसके रूट्स निकाल के इसमें रख देते हो,
R1 R2, या फिर डायरेक्ट अगर कुछ वैल्यूज़ अगर मतलब कुछ दिख रहा है तो देख लो, तो ये होगा ए क्यू प्लस होगा ए पी डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा ए पी इंटू आएगा ए क्यू, ठीक है। और ये कितना है <4 है। मतलब ऊपर जो लिखा है तुमने लिखा है R1 + R2, नीचे लिखा है R1 × R2। मतलब तुमको अगर इसके रूट्स भी नहीं निकलते हैं, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको तो इसकी कंबाइन वैल्यू चाहिए। मतलब R1 + R2 चाहिए और R1 × R2 चाहिए। तो R1 + R2 कितना आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का एडिशन -b/a होता है। तो यहाँ पे -b कितना है, देखो ये माइनस का माइनस b कितना है यहाँ पे -4 × cos थीटा है, और ये कितना है वो तो है sin² थीटा, ठीक है। और R1 × R2 भी चाहिए, तो ये कितना आएगा c/a, c कितना है 2 है, और ये कितना होगा sin² थीटा होगा। बस इन दोनों का रेशियो तुमको यहाँ पे रख देना है, रख दो कितना आएगा, देखो ये बन जाएगा 4 × cos थीटा, नीचे आ जाएगा कितना sin², लेकिन इसके भी साइंस नीचे भी sin², तो ये sin² तो कैंसिल होके R1 + R2 डिवाइड बाय R1 × R2, इसका जो वैल्यू आएगा 4 × cos थीटा डिवाइड बाय 2 आएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4 से लेस। तो ये 2 कैंसिल, तो ये होगा 2। सही है, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, बिल्कुल। देखो यहाँ पे जो 4 के मल्टीपल में ना ये, तो ये वाला होगा ऐसे, तो 4 × R cos θ - 2 होगा, मतलब ये 4 × 2 ये भी होगा, तो कितना होगा ये, तो ये होगा 8, है ना, 8 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, मतलब होगा यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे R1 R2, मतलब ये होना चाहिए था 8 वैसे एक्चुअली। तो कितना होगा फिर ये 4 × 2, ये होगा 8। तो cos थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन आ जाएगी 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 से कम। अगर cos की वैल्यू अगर 1/2 से कम है तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं थीटा कितना होगा, ठीक है। तो थीटा कितना होगा, ये होगा तुम्हारा cos थीटा का ग्राफ, इतना -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। लेकिन उसने इनिशियली बोला था कि ये थीटा जो है वो सिर्फ कितना, मतलब जो लाइन जो है पी एंड क्यू कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो इसका थीटा कितना आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, मतलब अगर एक्चुअल लाइन की बात करोगे ना, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो तुम्हारा जो एक्चुअल पैराबोला है कैसा है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, और ये पैराबोला तुम्हारा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और तुम्हारा जो पॉइंट है -2, 0 यहाँ पे होगा। तो अगर यहाँ से जो पास कर रही लाइन और इस पैराबोला को अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो कुछ इस टाइप का लाइन हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे कट करेगा और एक यहाँ पे कट करेगा ना, ये क्यू है तुम्हारा और ये पी है, सही है। और ये पी और क्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तुम इस लाइन का स्लोप डिसाइड कर सकते, मतलब बोल सकते हो कितना आएगा, ये कभी भी π/2 से ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, तो तुम ये ज़्यादा तुम यहाँ तक लेके आ सकते हो, इस लाइन को ज़्यादा तुम यहाँ तक लेके आ सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मिनिमम कम से कम ये कर सकते हो, और इसके बाद थोड़ा सा उठा लिया तो मतलब ये इतने ही इसके एंगल पॉसिबल है, मतलब कितना मैक्सिमम π/2 इसका एंगल पॉसिबल है, और मिनिमम कितना होगा 0 होगा, तो उसके बीच में देखना है मुझे। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट मतलब थीटा अगर मुझे देखना है तो नेगेटिव साइड तो जाने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे इस साइड पे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, 0 से लेकर π/2 के बीच में देखना है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है वैसे, ये है y = cos थीटा का ग्राफ है। तो इसका तो ग्राफ बना दिया हमने, इधर से बना देते कितना y = 1/2, y = 1/2 बना दिया, ये है y = 1/2। तुमको इसका थीटा निकाल देना है, कितना आएगा देखो, तो cos थीटा जो है <1/2 है, cos थीटा अगर <1/2 मतलब cos थीटा की वैल्यू इस 1/2 से कम कब है देख लो, तो ये यहाँ पे है, और कम कहाँ पे था यहाँ पे था, लेकिन नेगेटिव साइड पे तो जाना ही नहीं मुझे, तो बस इतना हमारा सोल्यूशन हो सकता है ना, इतना थीटा होना चाहिए। तो ये थीटा कितना, पहले तो ये वैल्यू कितनी हो चेक कर लो तुम, मतलब 1/2 cos थीटा कब आ जाता है, ये आता है π/3 पे, तो मतलब π/3 से लेकर π/2 के बीच में cos थीटा की वैल्यू कैसी है 1/2 से कम है, तो तुम्हारा थीटा मिल गया ना तुमको, π/3 से लेकर π/2 के बीच में मिल गया, तो ये भी ओपन और ये भी ओपन, ये होगा थीटा बिलोंग्स टू, सही है क्या। अगर ये तुम्हारा थीटा है तो तुमको इसको इसकी टैन वैल्यू चाहिए, तो टैन वैल्यू चाहिए तो बस तुम टैन का ग्राफ निकाल लो फिर, और उसके बीच में इसका वैल्यू कितना रहा वो देख लो, तो टैन का ग्राफ तो ये हो जाता है, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है मतलब ये सिमट्रोट वाला ये होता है π/2, और π/3 तो इससे पहले आएगा कहीं यहाँ पे,
ठीक है। तो पाई बाय 3 पे जो वैल्यू आएगी इसकी tan की कितना आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और tan पाई बाय 3 कितना होता है, √3। और पाई बाय 2 कितना होता है, वो तो होता है इन्फिनिटी। मतलब थीटा जब पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में अगर होगा तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा इसका, ये वाला। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3 से ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या? जब थीटा पाई बाय 3 से पाई बाय 2 के बीच में है तो जब जाके tan थीटा जो होगा वो होगा √3 से ज़्यादा। और ये tan थीटा क्या होता है, वही हमारा स्लोप है। तो ये एम की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन √3 आ जाना चाहिए। बस यही बोला गया था हमको निकालने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेटर देन √3। समझ में आ रही क्या बात आपको? तो ऐसे तुम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज़ करके इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही डिस्टेंस फॉर्म की खूबसूरती है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।